नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल सीरीज औरतों के कानून का तीसरा भाग। रेप यानी बलात्कार एक ऐसा शब्द है जो किसी भी लड़की या महिला के रोंगटे खड़े कर सकता है। दुनिया भर में होने वाली हिंसा का सबसे बुरा रूप। जब ये घटना हो रही होती है तो स्वाभाविक है कि इसके बाद सोचने समझने की शक्ति एकदम खत्म सी हो जाती है। एक सदमा लगता है जिससे उभरना इतना आसान नहीं है। मैं सोच भी नहीं सकती कि रेप का शिकार होने वाले लोग किस दर्द से गुजरते हैं। ये बहुत दुख की बात है कि हम ऐसे समाज में रहते हैं कि मुझे रेप के बाद क्या करना चाहिए इसके इंस्ट्रक्शंस देने पड़ रहे हैं। अगर कहीं जाते वक्त अगर कोई आदमी गंदी तरह से छू भी लेता है तो कितने घंटों तक दिमाग खराब रहता है। तो रेप के बाद कोई महिला कैसा महसूस करती है इसका तो कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। पर यह बहुत ज़रूरी है कि हर लड़की को ये पता हो कि ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए। कोई भी आपको रेप के लिए पहले से तैयार तो नहीं कर सकता, पर उससे जुड़े ज़रूरी कानून और चीज़ें आपको ज़रूर बता सकता है। और यही सब हम आज आपको बताएंगे। रेप के तुरंत बाद सबसे बड़ा सवाल जो हर लड़की के मन में आता है वो ये है कि इसके बारे में किसी को बताएं या ना बताएं। अगर बताने का फैसला करती है तो बदनामी का डर उसे सताता है, पर अगर नहीं बताएगी तो उसके अपराधी छूट जाएंगे। ये फैसला पूरा उसका होता है। पर सच ये है कि चाहे ये कदम उठाना बहुत ही मुश्किल हो, रेप की शिकायत करना बहुत ज़रूरी है अपने लिए। तो सबसे पहले इस केस में किसी भी महिला को फौरन अपने परिवार वाले या दोस्त या कोई और करीबी जिस पे उसे भरोसा है उसे इस घटना के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि वो इंसान पुलिस की नज़र में सबसे पहले गवाह बनता है जो आगे कोर्ट की कार्रवाई में बहुत काम आएगा। अगला कदम होता है पुलिस के पास जाकर एफआईआर लॉन्च करना। आप चाहें तो किसी को अपने साथ जरूर लेके जा सकती हैं। तो जो भी पुलिस स्टेशन आपके सबसे करीब हो वहां जाएं। एक बात और, एफआईआर ज्यादातर उस पुलिस स्टेशन में फाइल की जाती है जिस इलाके में घटना हुई होती है। तो हो सकता है आपको पुलिस इंस्पेक्टर घुमाए और बोले कि यहाँ नहीं, उस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज कराओ। पर भारत का संविधान आपको ये अधिकार देता है कि आप 0 एफआईआर लॉन्च कर सकती हैं। इसका मतलब हुआ कि आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकती हैं और बाद में आपकी शिकायत उस जिले या उस इलाके की पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो किसी की बातों में मत आइए। अब वो चीजें जो बिल्कुल भी ना करें। ज्यादातर रेप केसेस में गवाह ना के बराबर होते हैं या होते ही नहीं हैं, इसलिए सबूत बहुत जरूरी होते हैं। सबसे बड़ा सबूत होता है आपके कपड़े और आपका शरीर। तो ये बातें गांठ बांध लीजिए। पहली बात, रेप के बाद बिल्कुल भी खुद को पानी से ना धोएं, ना ही नहाएं, क्योंकि ये आपके शरीर पे जो वीर्य यानी सीमेन लगा होगा उसके धब्बों को धो देगा। दूसरी बात, अपने कपड़े ना बदलें। कपड़े भी बहुत बड़ा सबूत होते हैं। आपके कपड़े पुलिस रख लेगी। तीसरी बात, यहाँ तक कि अपना पेशाब रोके रहे। पेशाब बिल्कुल ना करें जब तक आपका मेडिकल टेस्ट नहीं हो जाता। उसके बारे में हम विस्तार से आपको कुछ ही देर में बताएंगे। चौथी बात, अगर आपने सैनिटरी नैपकिन पहना हुआ है तो उसे चेंज ना करें, ना ही कुछ खाएं। याद रखें, ये सब कुछ रेप के अगले 1-2 घंटे तक नहीं करना है। पुलिस स्टेशन पहुंच के क्या क्या होगा ये हम आपको बताते हैं। रेप के बाद महिलाओं के पास 2 विकल्प होते हैं, या तो वो हॉस्पिटल जाएं या पुलिस स्टेशन। हमारी राय ये है कि अगर आपसे बन सकता है तो पुलिस स्टेशन ही जाएं, वहां जाकर एफआईआर दर्ज कराएं। अब बात आती है कि आप जब वहां जाएंगे तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। ये पुलिस का कर्तव्य है कि वो आपको ये सूचना दे कि आपका केस फाइल करने के लिए यानी एफआईआर लॉन्च करने के लिए एक वकील आपको मुहैया कराया जाएगा। वकील आपको ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले आप वकील की मांग कर सकती हैं। दूसरा, वैसे लॉयर्स की एक लिस्ट जो ऐसे केसेस में महिलाओं की सहायता करती है हर पुलिस स्टेशन में उपलब्ध होती है। तीसरी बात, ये वकील आपको मेडिकल हेल्प यानी चिकित्सा सहायता भी दिलवाने में मदद करेगा। हर पुलिस स्टेशन में 24 घंटे एक महिला कांस्टेबल मौजूद रहती है। ऐसा माना जाता है कि रेप के केसेस में महिला पुलिस इंस्पेक्टर ज्यादा संवेदनशील होती हैं, पर इसकी कोई गारंटी नहीं होती। आपका बयान प्राइवेट यानी निजी होता है। उस समय वहां पे बस एक पुलिस ऑफिसर और एक वुमेन कांस्टेबल मौजूद होती है।
ये ऐसी जगह लिया जाता है जहां कोई आपकी बातें ना सुन सके। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि इस वक्त आपके साथ परिवारजन मौजूद रह सकता है। छठी बात, अपना बयान दर्ज करवाने के बाद आपको अस्पताल लेके जाया जाएगा। अब आते हैं कि हॉस्पिटल में क्या होगा और आपको वहां क्या क्या करना होगा। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अगर आप अपनी मर्जी से पुलिस स्टेशन ना जाकर के हॉस्पिटल जाती हैं तो वहां मौजूद मेडिकल ऑफिसर या डॉक्टर जो प्रतिबंध हैं आपको मेडिकल हेल्प मुहैया कराने के लिए, वो आपसे जरूर पूछेंगे कि आपके साथ क्या हुआ है। पर अगर आप शिकायत नहीं करना चाहती हैं, पुलिस के पास नहीं जाना चाहती हैं, तो भी ये डॉक्टर्स और मेडिकल ऑफिसर्स सबूत जरूर इकट्ठा करेंगे। पर हम फिर से आपको ये बताना चाहते हैं कि शिकायत जरूर दर्ज करवाएं। अब आते हैं इस बात पे कि अगर आप शिकायत करवाना चाहती हैं पर पहले हॉस्पिटल गई हैं तो क्या होगा। इस केस में आप कोशिश करिए कि आप किसी सरकारी अस्पताल ही जाएं। हाँ, प्राइवेट में जा सकती हैं, पर सरकारी अस्पताल इन केसेस में ज्यादा बेहतर रहते हैं। यहाँ पहुंचकर मेडिकल ऑफिसर आपकी मदद करेगा। मेडिकल ऑफिसर्स ऐसे सरकारी डॉक्टर्स को कहते हैं जो वहाँ नियुक्त किए जाते हैं। ये भी आपको तुरंत मेडिकल हेल्प मुहैया कराएंगे। अब हॉस्पिटल में क्या क्या चेकअप होंगे। एक बार आप अस्पताल पहुंच गई तो वहाँ कुछ सबूत इकट्ठा किए जाएंगे। इसके लिए हर हॉस्पिटल में एक रेप टेस्ट किट होती है। उसके बारे में जानने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि कुछ अस्पताल आज भी 2 फिंगर टेस्ट करते हैं। 2 फिंगर टेस्ट होता है कि डॉक्टर लड़की के प्राइवेट पार्ट में यानी वजाइना में 2 उंगलियां डाल के ये पता करती है कि किसी ने क्या उसके साथ जबरदस्ती की है या नहीं। पर यह जान लीजिए कि 2 फिंगर टेस्ट गैर कानूनी है। 2011 में गवर्नमेंट ने उसे बैन कर दिया था। तो अगर कोई डॉक्टर ये कर रहा है तो आप उसे तुरंत रोक सकती हैं। अब आते हैं रेप टेस्ट किट पे। इससे खून के धब्बे, सीमेन के धब्बे, नाखून, बाल, यूरिन और बाकी चीजों का नमूना इकट्ठा किया जाता है। डॉक्टर हर चीज को एक फॉर्म में लिखेगा, फिर इसकी एक कॉपी पुलिस को दे देगा। एक बार ये सब प्राप्त हो जाए, आप फिर नहा सकती हैं और कपड़े बदल सकती हैं। हॉस्पिटल के बाद क्या क्या होगा, ये कोई कहने वाली बात नहीं है कि रेप के बाद लड़कियां सदमे में होती हैं, परेशान होती हैं और गुस्सा होती हैं। तो उनसे बात करने के लिए और उनको थोड़ा सहज करने के लिए पुलिस उनको काउंसलिंग के लिए लेके जाती है। ये आपका अधिकार है और पुलिस की ड्यूटी। आप काउंसलर से खुल के बात कर सकती हैं और वो आपकी मदद करेगा। अब केस दर्ज हो गया तो उसके बाद क्या होगा। जब एक बार केस दर्ज हो जाता है तो पुलिस सबूत के बिना पे तहकीकात शुरू करती है। तो आपने जिस भी इंसान पे आरोप लगाया है, आपको उसे आइडेंटिफाई करना होगा। इसके लिए आपको उसके सामने आने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। फोटोग्राफ से भी उसकी शिनाख्त हो सकती है। एक बार आपने आरोपी को पहचान लिया तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। याद है हमने आपको बताया था कि डॉक्टर सीमन, बाल और खून जैसे नमूने इकट्ठा करते हैं। फिर उस आरोपी की मेडिकल जांच होगी। अगर सारे नमूने मैच कर जाते हैं तो आपका केस और ज्यादा पक्का हो जाएगा। अब आपका केस कोर्ट तक पहुंच गया, फिर क्या होगा। आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाएगा सारे सबूतों के साथ। आप घबराइए नहीं, आपको हर पेशी में वहां जाना नहीं होगा। संविधान आपको ये छूट देता है कि अगर आप बयान देना चाहती हैं, अपनी दलीलें पेश करना चाहती हैं, तो ये सब आप अपने घर से भी कर सकती हैं। उनको कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया जाएगा और बाद में कोर्ट में पेश किया जाएगा। हाँ, हर केस अलग होता है, तो हो सकता है कि आपको कोर्ट में बुलाया जाए। इस चीज के लिए आप प्लीज तैयार रहिए, पर यह बिल्कुल जरूरी नहीं है। हो सकता है ये वीडियो आपको थोड़ा विचलित कर दे, क्योंकि रेप के बारे में सोचना भर ही हम औरतों को डरा देता है। पर अपने अधिकारों की जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही और कंटेंट के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।